नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर लेकर आए हैं। तो आइए बच्चों हल कराते हैं। देखो, पूर्णांक 70 नंबर रहेगा, समय 2 घंटे आपको मिलेगा और बच्चों सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखो, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हैं जो ओमार शीट पर दिए जाएंगे तथा शेष प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में। आपको एक ओमार शीट मिल जाएगी, उसके बाद में काला करना पड़ेगा बच्चों। आपको एग्जामिनर जो है ये शिक्षक बताएंगे कैसे भरना है वो मार्कशीट, तो जो सही रहेगा उसी पर काला करना है। तो आइए देखते हैं। पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये सब देखो क्वेश्चन कंपटीशन है, नौकरियों परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति मीन्स होता है बच्चों एक एक परिवर्तन, एक एक बदलाव। तो फ्रांस की क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट जो है 1804 ईस्वी में बना था। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों गुजरात राज्य की रेखा सबसे लंबी है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया था। तो बच्चों संविधान सभा गठन जो है वर्ष 1946 ईस्वी में गठन किया गया था। लागू कब किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। अपनाया गया कब गया था। 26 नवंबर 1949 को। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब यहाँ मेघालय हो जाएगा, क्योंकि मेघालय में ही चिरापुंजी है और मासिन राम, ये दोनों स्थान मेघालय में है और जहाँ सब ज़्यादा बारिश भारत में होती है। मानव संसाधन को विकसित करने वाले कारकों में कौन शामिल है। आवास, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 और 3 दोनों। तो बच्चों यहाँ 2 और 3 दोनों हो जाएगा, यानी उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं। बच्चों यहाँ जो हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल में 100% साक्षरता हो गई है, यानी सर्वाधिक महिलाओं की संख्या केरल में है। पुरुषों की संख्या सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल में है और महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या वहाँ ज़्यादा है। वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी। तो यहाँ सही जवाब बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 1815 ईस्वी में। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो खूनी रविवार की घटना जो है ये बच्चों हुई थी 1905 ईस्वी को। कब हुई थी, 1905 ईस्वी को, क्योंकि जो है रूस के जो सैनिक थे वो गरीबों मजदूरों के ऊपर बहुत गोली चलवा दी थी, इससे काफ़ी लोग मारे गए थे मजदूर। तो इसी दिन जो है खूनी रविवार घटना कहा जाता है 1905 को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो बच्चों का है, का को ऐसे हम जोड़ देंगे तो इसको हटा देंगे तो जो है 8 हो जाएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राष्ट्र, आप लोग ट्रिक बताएंगे। गुजर गया जो 36 के मध्य के बगल से, फिर से देखेंगे बच्चे लिख लेंगे। गुजर गया जो 36 के मध्य के बगल से, तो राज्य क्या करेगा। अगर आंकड़ा हो त्रिपुरा और मिजोरम का तो झारखंड क्या करेगा, यानी जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी और पशुपालन जैसी क्रियाएं शामिल है। तो ये सब बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है। तो डेमोस प्लस क्रोशिया दोनों, यानी सही जवाब सी हो जाएगा, डेमोस प्लस क्रेसिया। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूस की जो क्रांति हुई थी ये जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। सही जवाब डी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पर स्थित है। समाजवादी का जनक कौन था। तो बच्चों यहाँ समाजवाद होना चाहिए, तो कार्ल मार्क्स है, समाजवाद होना चाहिए, समाजवादी नहीं जो है। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया भी गया था, यानी अंगीकृत भी किया गया था। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो ये बच्चों अब्राहम लिंकन का है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। बेल्शविक विद्रोह कब शुरू हुआ था। बेल्शविक विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो बच्चों जो है 24 अक्टूबर 1917 यहाँ सही हो जाएगा। रूसो कौन था। तो रूसो जो है
ये बच्चों एक दार्शनिक था। रूसो जो है एक फ्रांस का एक दार्शनिक था। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न कैसे है बच्चों, देखो, लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। यानी जो है लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो भारतीय लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, पहला नंबर बच्चों है लिखित संविधान है। उसके बाद में सबसे बड़ा भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कहाँ का? भारत का। और शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार और गांव में स्थानीय सरकार, यानी शक्तियों का विभाजन है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक गहरी नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी ये सब जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। भारत में निर्धनता आकलन कैसे किया जाता है? तो बच्चों, आय किसकी कितनी आय है और उसी हिसाब से किसको खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा कैसे सिस्टम है, सब आकलन करके जो है मापा जाता है भारत में निर्धनता, यानी किसकी कितनी इनकम है। डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है? इसी एक डेल्टा का नाम बताइए। तो डेल्टा बच्चों, जैसे नदी बह रही है, नदी बहते हुए जो है मतलब धीरे धीरे जब नदी का पानी जो है कम हो जाता है, तो जहाँ पानी पूरा निकाला जाता है, यानी जाके समुद्र वगैरह में नदियाँ गिर जाती हैं, तो वहीं मुहाने पर जो क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर जो है इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद त्रिभुज के आकार हो जाता है और डेल्टा का निर्माण हो जाता है। बहुत कठिन नहीं है। चाहे हिमालय निर्माण कैसे हुआ संक्षेप लिखिए, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। वर्ष 1914 में रूसी साम्राज्य का स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हैं बच्चों, 8 नंबर को आपको मिलेंगे। देखो, मानचित्र बनाना है, मध्य प्रदेश राजधानी दर्शाना है, समझ रहे हो बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चन आए थे।